यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होना, मेरे से होने नहीं, मेरे से होने नहीं। तो ये स्पॉन्सर्ड यार मुझे एक बात बताओ कि वो जो आगे से आवाज़ आती है, आगे से जैसे कुछ ढीला है, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा पूछा था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, वो क्या चक्कर है? वो जब खड्डों में लगती है या सीधी सड़क पे भी जा रही हो, हल्की सी भी सड़क पे जो है ना वो टेढ़ी हो सड़क ना, तो वहाँ से जब गुजरेगी वो आगे से कुड़ुल कुड़ुल करने लग जाएगी, स्पीड ब्रेकर से गुजरेगी। मैंने आपको भाईजान उस दिन कहा था कि गाड़ी को ज़्यादा चलाएं ना, ठीक है? ये जो कुड़ुल कुड़ुल अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, से मज़े में होंगे। आज हमने लालू को वर्कशॉप लेकर जाना है और वर्कशॉप में इस गाड़ी के काफ़ी सारे काम होंगे आज। इसके मीटर को लेके इसकी पार्किंग लाइट तक सारे काम होंगे इसके, और मैकेनिकल काम में इसकी सस्पेंशन का काम होगा। सस्पेंशन इसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करी है पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि मैं काफ़ी रफ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं थी और दूसरी गाड़ी मैंने तकरीबन छोटी ईद के करीब सेल की थी। और अब सारा जो है ना ये एज ए सेकेंड कार मैं यूज़ करता था, तो इसीलिए ये बची हुई थी। और इन गाड़ियों को एज ए सेकेंड कार ही यूज़ किया जाए तो बेहतर रहता है। तो अब ये डेली यूज़ हो रही है, और अब फिर डेली बंदा जब यूज़ करता है तो फिर डेली वो एहतियात भी नहीं कर पाता कि वो यार खड्डा आ गया, आराम से गुजारो यहाँ से। तो लेकिन आपको इन गाड़ियों के साथ ये करना पड़ता है। वो वहाँ पे झंडा लगाया था, इसीलिए वो ऐसे लटक रहा है। आज ये भी उतारेंगे, ये भी आज काम करना है हमने। तो आज काफ़ी सारे काम है यार। आपको मैंने वर्कशॉप लेकर जाना है, और वर्कशॉप लेकर जाने का आपको मकसद सिर्फ इतना सा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी आज से 5-6 साल पहले नहीं पता थी, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी नहीं पता मुझे। तो जितनी मुझे पता है मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको ही पता चले कि यार इसका गोडा क्या होता है, इसका कंघी क्या होती है, सस्पेंशन में क्या चीज़ आवाज़ कर सकती है, और सस्पेंशन आवाज़ करे तो गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। उसके अलावा गाड़ी काफ़ी गंदी है, ठीक है। मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, कौन सा ऑटो शो पे जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कपड़ा कुपड़ा नहीं मारा। तो अब हम जाएंगे मैकेनिक के पास, अपना काम करवाएंगे, और मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊंगा कि मैं इस गाड़ी का क्या क्या काम करवा रहा हूँ आज। तो अभी ये देखो मीटर भी बिल्कुल होके चल रहा है, अभी अपनी मर्जी से ख़राब हो जाएगा। और उसके अलावा ये लेफ्ट साइड की पार्किंग लाइट नहीं चल रही। उसके अलावा सस्पेंशन का छोटा मोटा काम है, और शायद कंघी का भी हो। कैसा बिले? गुड गुड। ये पार्किंग लाइट नहीं चल रही, पार्किंग लाइट ठीक करें। और मीटर आज ना ठीक हुआ तो बिलाल साहब आपकी बदनामी होगी यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके सुने ना, सस्पेंशन, ब्रेक्स, हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सर नहीं कहना। यार भाई ना हंसाना, फिर तू इधर हो जाए यार। चलो जी, बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ये बीब साहब हमारे कस्टमर है। यार मुझे देखने देना भाई, फिर मुझे बोलने। यार ये पकड़ यार, हमारा मजाक उड़ा रहा है। भाई ये मेरे से नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा। नहीं मेरे से कसम, बुला को बुला, मेरे से नहीं होगा भाई, ये खां को बुला। यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होना, मेरे से होने नहीं, मेरे से होने नहीं, कसम से मेरे नहीं, मेरे से नहीं होगा भाई, मैंने नहीं करना, ये मेरे से नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है जी सर। ये एक्सेल है, ठीक है। ये इसका बूट फटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों रिपेयरिंग नहीं कर रहे, इसके बूट सिर्फ चेंज कर रहे हैं। ये फटे इसलिए कि आपने गाड़ी लो की हुई है, ठीक है। जब गाड़ी लो करते हैं तो एक्सेल टेढ़ा होता है, इसलिए इसके जो बूट फट जाते हैं। हम ये इसको कर रहे हैं, रिपेयरिंग नहीं कर रहे, इसके सिर्फ दोनों बूट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बूट चेंज कर रहे, ऐसे ही लगा देंगे इसको, ठीक है। जब आप गाड़ी जेन्युइन तरीके से करेंगे तो फिर इसके बूट नहीं फटेंगे, ठीक है। ये साइड पे हो गया सर। ये है शॉक, इसके कोयल होगा। एक्सेल को आम जुबान में, मतलब एक्सेल तो इंग्लिश में होता है ना? हाँ जी, इसको गोडा कहते हैं हमारी ज़ुबान में, पंजाबी जो इधर हमारी वर्कशॉपों में चलते हैं, ठीक है। हम गोडा कहते हैं उसको। जब थोड़ी सी ज़ुबान चेंज कर लें, उर्दू में आ जाए या इंग्लिश में आ जाए, इसको एक्सेल कहते हैं। ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। इनर आउटर मसलन बाहर वाला और दोनों अंदर वाले हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। ये इसके कोयल ओवर हैं, इसमें प्ले आ चुकी है, ठीक है। गाड़ी आपने लो की हुई है, उसको जंप में ना जो बैरिंगों को चोट लगती है कि उसको फ़र्क पड़ता है, गाड़ी को भी और इसको भी, ठीक है सर। ये हम इसके माउंटिंग चेंज कर रहे हैं, दोनों शॉक मारे, ठीक है। ये हम माउंटिंग चेंज करके इसके लगा देंगे, ठीक है सर। ये आ गया और ये दूसरा आ गया इसका, ठीक है। ये देखें, ये इसमें प्ले है, इसका भी सेम मसला है। ये माउंटिंग चेंज होंगे दोनों के, शॉक मारे, ठीक है। अगले शॉक हैं हाँ, ये फ्रंट शॉक हैं, बैक शॉक तो ठीक है हमारे, ठीक है सर। ये साइड पे हो गया, ये रैक एंड है इसके, ठीक है। ये गाड़ी जब लो होती है तो रैक एंड इसका टेढ़ा चलता है, ऐसे होता है, इसकी वजह से इसमें प्ले आ जाती है और ये ज़्यादा देर नहीं चलता। तकरीबन 4 महीने 5 महीने के बाद इसको रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। अगर आप कंघी चेंज करते हैं, स्टीयरिंग इसका रैक एंड पूरा मुकम्मल चेंज करते हैं, तो उसमें भी समझ लें ये तकरीबन 3-4 महीने ही चलेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। अगर गाड़ी आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो ये रैक एंड बिल्कुल सीधा चलेगा, ठीक है। जब आप गाड़ी लो करते हैं तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इसलिए ये इतनी जल्दी ख़राब हो गया है। ये साइड पर ये इसके बोल्जेंड है, ठीक है। इसमें प्ले आ चुकी है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इसकी प्ले बता रहा हूँ, कीमत बाद में बताऊँगा इसकी रिपेयरिंग की, ठीक है। ये दोनों इसमें भी प्ले है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बोल्जेंड है, ये किधर होते हैं? ये नीचे होते हैं, चिमटे के नीचे लगे होते हैं, ठीक है। ये काम क्या होता है वैसे? ये काम होता है, ये भाईजान गाड़ी को जंप देते हैं, सस्पेंशन, ये सारा सस्पेंशन ही है, ठीक है। सिर्फ इसका कंघी नहीं बाहर आई, इसका स्टीयरिंग जो है बकाया सारा सामान इसका बाहर है। जी बॉस जी, ये देखें आ गया सामान सारा रिपेयर होके। ये रैक एंड आ गया है, 400 रुपये इसका वजन, ठीक है। ये 2 बोल्जेंड है, दूसरा किधर है, एक ये फिट कर दिया हमने, ठीक है। 800 रुपये इनका है, बोल्जेंड होगा दोनों का, ठीक है। ये एक्सल के दोनों बूट हैं, ठीक है। तकरीबन 700-800 रुपये इनका है, ग्रीस समेत बूटों समेत दोनों का, एक का नहीं दोनों का, ठीक है। ये कंघी का एक बूट नया है, तकरीबन 400 रुपये का ये। बस जो शौक आ रहे हैं फिर आपको वीडियो वो भी दिखाते हैं, या फिट करने लगे। हाँ, ये फिट करने लगे हैं, ठीक है सर। ओके, चलो यार अल्लाह, थोड़ा फिट करो। अच्छा सर जी, ये देखें, ये एक्सल फिट हो गए हैं, बोल्जेंड भी फिट हो गए हैं इसके, ठीक है। ये इसके आ गए हैं कोयल ओवर, हमने सिर्फ इनको वॉश करवाया है और इसके बैरिंग प्रेस करवाए हैं। माउंटिंग हमारे ठीक थे, खरादी ने बताया ये माउंटिंग ठीक है, इसमें बैरिंग प्रेस कर देते हैं। अब ये ओके हो गए हैं, अब फिट कर देंगे ये चीज़। अगर मैं ऐसे ही चलाता रहता तो कोई खतरा था? तो जाहिर बात है सर, उसका ज़्यादा नुकसान होना था, फिर कंघी भी ख़राब होनी थी, आपके शौक भी लीक हो जाने थे, इसमें फिर वो दूसरी चीज़ों को भी ख़राब करती है। जो आवाज़ आ रही हो, कोई मसला हो, फ़ौरन उसको करो। तो जनाब गाड़ी हो गई है कंप्लीट, सस्पेंशन कंप्लीट हो चुका है और स्पीडोमीटर चेक करने मेरे साथ बिलाल भी बैठे हैं और अब हम दोनों जा रहे हैं स्पीडोमीटर चेक करने। जी भाई हो गया, अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, लगा दें। देखिए मैं सुबह 12 बजे का आया हूँ, ठीक है, और तकरीबन 8 घंटे होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। सर ज्यादती ना किया करें हमारे साथ। तो जनाब टेस्ट नंबर 1 फेल हो चुका था, टेस्ट नंबर 2 करके देखते हैं। बिलाल साहब अगर अब ना चली तो खैर नहीं आपकी। ठीक है जी। 3 hours later. हमने सबवे से कुकी खरीद ली है और शोर बहुत हो रहा है, मैं जरा एसी बंद कर दूं। इट्स मच बेटर नाउ। खैर जी, सबवे की कुकी ले लिया हमने, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मुझे पसंद है और बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए सबवे की कुकी मैंने खरीदी और मैं खाने लगाऊँ। और आज का दिन यार, आई होप आज की वीडियो जो है आप सबके लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज मैंने काम करवाया गाड़ी का और मतलब मेरा तकरीबन 10-1 हज़ार आज लग गया। मैकेनिकल काम पे 7 से 8 हज़ार रुपया आप लगा लें, 7-1 हज़ार लगा, बल्कि 7-7.5 हज़ार रुपया मेरे मैकेनिकल काम पे लगा है और ऊपर वाला जितना भी लगा है वो इलेक्ट्रिकल काम पे लगा है। इसके स्पीडोमीटर पे, पार्किंग लाइट और
कोई छोटे मोटे काम थे इलेक्ट्रिकल गाड़ी के, तो उन पे बकाया पैसे लगे हैं मेरे। उस सब के अलावा यार अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करिएगा। और मेरे कहने पे ये सबवे की कुकी भी आपने ट्राई करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।